नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम रोचक वीडियो प्रस्तुत करेंगे जो आपकी जिंदगी को मनोरंजन से भर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। सुबह के सारे काम प्रियदर्शनी बड़ी फुर्ती से निपटाती जा रही थी। उस दिन उसे नगर की प्रतिष्ठित महिला एवं बहुचर्चित समाज सेविका कमला देवी से मिलने के लिए समय दिया गया था। काम के दौरान वह बराबर समय का हिसाब लगा रही थी। मन ही मन कमला देवी से होने वाली संभावित चर्चा की रूपरेखा तैयार कर रही थी। आज तक उसका समाज के ऐसे उच्च वर्ग के लोगों से वास्ता नहीं पड़ा था, लेकिन काम ही ऐसा था कि कमला देवी से मिलना जरूरी हो गया था। वह समाज कल्याण समिति की सदस्य थीं और एक प्रसिद्ध उद्योग समूह की मालकिन। उनके पास अपार वैभव था। कितनी ही संस्थाओं के लिए वह काम करती थीं। किसी संस्था की अध्यक्ष थीं तो किसी की सचिव। समाज सेवी संस्थाओं के आयोजनों में उनकी तस्वीरें अक्सर अखबारों में छपा करती। किसी संस्था की अध्यक्ष थीं तो किसी की सचिव। समाज सेवी संस्थाओं के आयोजनों में उनकी तस्वीरें अक्सर अखबारों में छपा करती थीं। उनकी भारी भरकम आवाज के बिना महिला संस्थाओं की बैठकें सूनी सूनी सी लगती थीं। ये सारी सुनी सुनाई बातें प्रियदर्शनी को याद आ रही। लगभग 3 साल पहले उसने अपने घर पर ही बच्चों के लिए एक स्कूल और झूला घर की शुरुआत की थी। उसका घर शहर के एक छोर पर था और आगे झोंपड़पट्टी। उस बस्ती के अधिकांश स्त्री पुरुष सुबह होते ही काम धंधे के सिलसिले में बाहर निकल जाते थे। हर झोंपड़ी में 4-5 बच्चे होते ही थे। घर का जिम्मा सबसे बड़े बच्चे पर सौंपकर माम बाप निकल जाते थे। 8-9 बरस का बच्चा सीधे होटल में कप प्लेट धोने या गन्ने की चरखी में गिलास भरने के काम में लग जाता था। जीवन चक्र की इस रफ्तार में शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, न समय ही था। 2 जून की रोटी का जुगाड़, जहां दिन भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद कई बार संभव नहीं हो पाता था, वहां इस तरह के अनुत्पादक श्रम के लिए सोचा भी नहीं जा सकता था। 10 साल पढ़ाई के लिए बर्बाद करने के बाद शायद कोई नौकरी मिल भी जाए, लेकिन जब कल की चिंता सिर पर हो तो 10 साल बाद की कौन सोचे। फिर भी प्रियदर्शनी की यह निश्चित धारणा थी कि ये बच्चे बुद्धिमान हैं, उनमें काम करने की शक्ति है, कुछ नया सीखने की उमंग भी है। इन्हें अगर अच्छा वातावरण और सुविधाएं मिल जाएं, तो उनके जीवन का ढर्रा बदल सकता है। अभाव और उपेक्षा के वातावरण में पलते बढ़ते ये बच्चे गुनहगार बन जाते हैं। चोरी करने, जेब कतरने जैसी बातें सीख जाते। मेहनत मजदूरी करते करते गलत सोहबत में पड़ी DDH कर उन्हें जुआ, शराब आदि की लत पड़ जाती है। और अगर बच्चे बहुत छोटे हों तो कुपोषण का शिकार होकर उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। उसका ख्याल था कि थोड़ी देखभाल करने से उनमें काफी परिवर्तन आ सकता है। इसी उद्देश्य से उसने अपनी एक सहेली के सहयोग से छोटे बच्चों के खेलने के लिए झूला घर और कुछ बड़े बच्चों के लिए दूसरी कक्षा तक की पढ़ाई के लिए बाल बाधी की स्थापना की थी। रात के समय वह झोंपड़ियों में जाकर उनमें रहने वाली महिलाओं को परिवार नियोजन और परिवार कल्याण की बातें समझाती, घरेलू दवाइयों की जानकारी देती, साफ सुथरा रहने की सीख देती। पूरी बस्ती उसका सम्मान करती थी। अधिकाधिक संख्या में बच्चे झूला घर और बालबाड़ी में आने लगे थे। इसी सिलसिले में वह कमला देवी से मिलना चाहती थी। अपना काम 100% हो जाएगा, ऐसा उसे विश्वास था। किसी राजप्रासाद की याद दिलाने वाले उस विशाल बंगले के फाटक में प्रवेश करते ही दरबान सामने आया और बोला, किससे मिलना है? बाई साहब हैं, उन्होंने मुझे बजे का समय दिया था। अंदर बैठिए। हाल में एक विशाल अल्सेशियन कुत्ता बैठा था। दरबान उसे बाहर ले गया। इतने में सफेद ऊन के गोले जैसा झबरीला छोटा सा पिल्ला हाथों में लिए कमला देवी हाल में प्रविष्ट हुई। भारी भरकम काया, प्रयत्न पूर्वक प्रसाधन करके अपने को कम उम्र दिखाने की ललक, कीमती साड़ी, चमचमाते स्वर्ण आभूषण, टंगी हुई बालों की कटी कृत्रिम लटें, नाक की लौंग में कौंधता हीरा, चेहरे पर किसी हद तक लापरवाही और गर्व का मिला जुला मिश्रण। पल भर के निरीक्षण में ही प्रियदर्शनी को लगा कि इस रंगे सजे चेहरे पर अहंकार के साथ साथ मूर्खता का भाव भी है, जो किसी भी जाने माने व्यक्ति के चेहरे पर आम तौर पर पाया जाता है। उठकर नमस्ते करते हुए उसने सहजता से मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। मेरा नाम प्रियदर्शनी है।
आपने आज मुझे मिलने का समय दिया था। अच्छा अच्छा, तो आप हैं प्रियदर्शनी। वाह भई, जैसा नाम वैसा ही रंगरूप पाया है आपने। अपनी प्रशंसा से प्रियदर्शनी सकुचा गई। उसने कुछ संकोच से पूछा, मेरे आने से आपके काम में कोई हर्ज तो नहीं हुआ? अजी छोड़िए, कामकाज का क्या, घर के और बाहर के भी सारे काम अपने को ही करने होते हैं। और बाहर का काम, मेरा मतलब है समाज सेवा करने का मतलब घर की जिम्मेदारियों से मुकरना तो नहीं होता। गरीबों की सेवा को मैं सर्वप्रथम मानती हूँ। प्रियदर्शिनी जी। कमला देवी की इस सादगी और सेवा भावना से प्रियदर्शिनी अभिभूत हो उठी। प्रियदर्शिनी, आप बालबाड़ी चलाती हैं? जी। कितने बच्चे हैं बालबाड़ी में? जी 25। और लाघर में? झूला घर में 10 बच्चे हैं। फीस कितनी लेती हैं? जी, फीस तो नाम मात्र की लेती हूँ। फीस तो लेनी ही चाहिए, माँ बाप जितनी फीस दे सकें उतनी तो लेनी ही चाहिए। इतनी मेहनत करते हैं हम, फिर पैसा तो हमें मिलना ही चाहिए। जी, पैसे की बात सोचकर मैंने यह काम शुरू नहीं किया, तो फिर क्या समय नहीं कटता था इसलिए। जी नहीं, यह कारण भी नहीं है। जी नहीं, यह कारण भी नहीं है। कंधे उचकाकर आंखों को मटकाकर हंस दी कमला देवी। तो फिर लगता है आपको बच्चों से बड़ा लगाव है। जी, वह तो है ही, लेकिन सच बात तो यह है कि उस इलाके में ऐसे काम की बहुत जरूरत है। कहाँ रहती हैं आप? सिंधी बस्ती से अगली बस्ती में। वहाँ तो आगे सारी झोपड़पट्टी ही है ना? जी, होता यह है कि झोपड़पट्टी वाले सुबह से ही काम पर निकल जाते हैं। घर संभालने का सारा जिम्मा स्वभावत बड़े बच्चे पर आ जाता है। माँ बाप की अज्ञानता और मजबूती का असर इन बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। इसी विचार से मैं बच्चों की प्रारंभिक पढ़ाई के लिए बालबाड़ी और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए झूला घर चला रही हूँ। तो इन छोटे बच्चों की सफाई, उनके कपड़े बदलने और उन्हें दूध पानी आदि देने के लिए आया भी रखी होगी? जी नहीं, ये सब काम मैं स्वयं ही करती। आप? कमला देवी के मुख से एकाएक आश्चर्य मिश्रित चीख निकल गई। जी हाँ। सच कहती हैं आप? घिन नहीं आती आपको? जी बिल्कुल नहीं। क्या अपने बच्चों की टट्टी पेशाब साफ नहीं करते हम? नहीं, यह बात नहीं है, लेकिन अपने बच्चे तो अपने ही होते हैं और दूसरों के दूसरे ही। मेरे विचार में तो आज के बच्चे कल हमारे देश के नागरिक बनेंगे। अगर हम उन्हें जिम्मेदार नागरिक के रूप में देखना चाहें, उनसे कुछ अपेक्षाएं रखें, तो आज उनकी जिम्मेदारी किसी को तो उठानी ही पड़ेगी ना। शांत और संयत स्वर में बोलते बोलते प्रियदर्शिनी रुक गई। उसने महसूस किया कमला देवी का चेहरा कुछ स्याह पड्डीडीएच गया है। उन्होंने पूछा, लेकिन इन सब झंझटों से आपको लाभ क्या मिलता है? लाभ? प्रियदर्शिनी की उज्जवल हंसी से कमला देवी और भी बुझ सी गई। मेरा लाभ क्या होगा, कितना होगा, होगा भी या हानि ही होगी, आज मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन एक बात निश्चित है, मेरे इन प्रयत्नों से समाज के ये उपेक्षित बच्चे जरूर लाभान्वित होंगे। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। अद्भुत, बहुत बढ़िया। आपके विचार बहुत ऊंचे हैं, आपका आचरण भी वैसा ही है। बड़ी खुशी की बात है। वाह भाई वाह। अच्छा तो प्रियदर्शिनी जी, अब आप यह बताइए, आप मुझसे क्या चाहती हैं? जी, बच्चों के बैठने के लिए दरियां, स्लेटें, पुस्तकें और खिलौने। मदद के लिए मैं एक और महिला रखना चाहती हूँ। उसे पगार देनी पड़ेगी। वर्षा और धूप से बचाव के लिए शेड बनवाना होगा। इसके साथ ही डॉक्टरी सहायता और बच्चों के लिए नाश्ता। तो आप अपनी बालबाड़ी को आधुनिक किंडरगार्टन स्कूल में बदल देना चाहती हैं? बिल्कुल आधुनिक नहीं, बल्कि जरूरतों एवं सुविधाओं से परिपूर्ण स्कूल में। तो साल भर के लिए आपको 10,000 रुपए दिलवा दें? जी, मेरे ताऊजी मंत्रालय में हैं। आप 8 दिन के बाद आइए, तब तक आपका काम करवा दूंगी। सच खुशी से खिल उठी प्रियदर्शिनी। आपका किन शब्दों में धन्यवाद दूं? आप सचमुच महान हैं। एक कमला देवी केवल मुस्कुरा भर दी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आपकी बहुत आभारी हूँ। चाय, शरबत कुछ तो पीती जाइए। जी नहीं, इन औपचारिकताओं की कतई जरूरत नहीं है। आपके आश्वासन ने मुझे इतनी तसल्ली दी है। अच्छा प्रियदर्शिनी जी, आपका घर और हमारा समाज कल्याण कार्यालय शहर की एकदम विपरीत दिशाओं में है। आप ऐसा कीजिए, अपनी गाड़ी से यहाँ आ जाइए। जी, मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो क्या हुआ, स्कूटर तो होगा? जी नहीं, स्कूटर भी नहीं है।
मेरे पास फोन भी नहीं है। प्रियदर्शिनी जी, आपके पास गाड़ी नहीं, फोन नहीं, फिर आप समाज सेवा कैसे करेंगी? उपहास मिश्रित उस हंसी से प्रियदर्शिनी कुछ हद तक परेशान सी हो उठी। फिर भी वह अपने सहज भाव से बोली, मेरा मन पक्का है, हर कठिनाई को सहने के लिए तत्पर हूँ। तन और मन के संयुक्त प्रयास के बाद कुछ भी असंभव नहीं होता। अब तो खुलेआम छद्म भाव छलक आया कमला देवी के मेकअप से सजे संवरे चेहरे पर। मैं तो आपको समझदार मान रही थी प्रियदर्शिनी जी, मैंने आपसे कहीं अधिक दुनिया देखी है। आप मेरी बात मानिए, अपनी इस प्रियदर्शिनी छवि को दुनिया की रेलमपेल में मत मुलझाइए। खैर, आपका काम 8 दिन में हो जाएगा। अच्छा। दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हुए प्रियदर्शिनी ने विदा ली। दीदी, हमारे लिए नाश्ता आएगा? दीदी, स्कूल के सब बच्चों के लिए एक से कपड़े आएंगे? दीदी, सफेद कमीज और लाल रंग की निकर ही चाहिए। नए बस्ते भी मिलेंगे और नई स्लेट भी। मैं तो नाचने वाला बंदर लेकर खेलूंगा। दीदी, नाश्ते में केला और दूध भी मिलेगा? अरे हट। दीदी, नाश्ते में मीठी मीठी जलेबियां आएंगी ना? बच्चों की जिज्ञासा और खुशी ने उसे और भी उत्साहित कर दिया। 8वें दिन कमला देवी की कार उसे लेने आई तो उसके मन में उनके लिए कृतज्ञता के भाव उमड़ आए। जो हो, जैसी भी हो, उन्होंने आखिर प्रियदर्शिनी का काम तो करवा दिया ना। उसकी साड़ी देखकर कमला देवी ने मुंह बिचकाया और जोर जोर से हंसकर बोली, अरे प्रियदर्शिनी जी, कम से कम आज तो आप कोई सुंदर सी साड़ी पहन कर आती, फोटो में अच्छी लगनी चाहिए ना। फोटोग्राफर का इंतजाम मैंने करवा दिया है, कल के अखबारों में समाचार समेत फोटो आ जाएगी। अच्छा चलिए, फोटो में आप थोड़ा मेरे पीछे हो जाइए तो फिर साड़ी की कोई समस्या नहीं रहेगी। कार अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगी तो धीमी आवाज में कमला देवी ने कहा, देखिए प्रियदर्शिनी जी, आपके नाम पर 5,000 का चेक मिलेगा, वह आप मुझे दे देना। मैं आपको 2,500 रुपए उसी समय दे दूंगी। प्रियदर्शिनी ने कुछ असमंजस में पड़कर पूछा, तो बाकी 2,500 आप कब तक देंगी? कब का क्या मतलब? प्रियदर्शिनी जी, हमें समाज सेवा के लिए कितना कुछ खर्च करना पड़ता है, ऊपर से लेकर नीचे तक कितनों की इच्छाएं पूरी करनी पड़ती हैं, और फिर हमें अपने शौक और जेब खर्च के लिए भी तो पैसा चाहिए। प्रियदर्शिनी को लगा उसकी संवेदनाएं पटपटा रही हैं। कमला देवी अभी तक बोले जा रही थीं। प्रियदर्शिनी जी, आप बुरा मत मानिए, लेकिन यह 2,500 रुपए क्या आप पूरा का पूरा स्कूल के लिए खर्च करेंगी? भाई, 1,000 तो अपने लिए भी रखेंगी या नहीं खुद के लिए? समाज कल्याण कार्यालय के दरवाजे तक पहुंच चुकी थीं। दोनों तेजी के साथ प्रियदर्शिनी पलट गई। तेज चाल से चलकर वह सड़क पर आ गई। सामने खड्डे टिक्शे वाले को घर का पता बताकर वह निढाल होकर उसमें बैठ गई। उसकी आंखों के सामने बार बार कमला देवी का मेकअप उतर जाने के बाद दिखने वाला विद्रूप चेहरा उभर कर आने लगा। उनकी छद्म हंसी सिर में हथौड़े मारती रही। उनका प्रश्न रह रहकर कानों में गूंजने लगा, फिर आप समाज सेवा कैसे करेंगी? जाहिर था प्रियदर्शिनी के पास तथाकथित समाज सेवियों वाला कोई मुखौटा तो था ही नहीं। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।